बालकनी में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। आंखें खुली थी पर कहीं देख नहीं रही थी। सामने एक औरत कटोरी लेकर बैठी थी। आदित्य, मुंह खोलो। आदित्य हिला नहीं। औरत ने अपने हाथ से उसका जबड़ा थोड़ा खोला और निवाला उसके मुंह में डाला। आदित्य ने चबाया नहीं, बस निगल लिया। उसकी आंखें अभी बालकनी की रेलिंग से परे कहीं टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो, पर असल में उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। आदित्य एक आईटी कंपनी में मैनेजर था। पत्नी निधि एक हाउसवाइफ थी। आदित्य को एक शौक था, नाइट में बाइक राइड। हर वीकेंड अकेले ही निकल जाते हो? बस सड़क चाहिए और शांति। निधि हंसती और आदित्य हेलमेट उठाकर निकल जाता। एक रात आदित्य हमेशा की तरह निकला। सड़कें खाली थी और हवा ठंडी। कुछ किलोमीटर बाद एक सुनसान जगह पर उसने बाइक रोकी। बैग से एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा निकाला और एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया। आदित्य ने बाइक शुरू की और आगे निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलाने के बाद उसका दिल अचानक जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। उसने बाइक में मिरर में देखा पर पीछे कोई नहीं था। उसने सिर झटका। शायद थकान की वजह से होगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे बाइक थोड़ी भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठा हो। आदित्य ने तुरंत ब्रेक लगाया, बाइक रोकी, पीछे मुड़ा। सीट खाली थी और सड़क भी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आदित्य ने बोतल निकालकर मुंह पर पानी मारा और आगे बढ़ गया। अचानक कुछ दूरी पर सड़क के किनारे उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। उसने बाइक धीमी की और जैसे जैसे पास पहुंचा वो जगह खाली थी, कुछ भी नहीं। आदित्य के हाथ अब हैंडल पर कस गए थे। अचानक उसे बहुत नींद आने लगी। आंखें भारी होने लगी और शरीर थकान से सुस्त हो रहा था। ये नॉर्मल थकान नहीं थी। उसने पास का एक छोटा सा होटल ढूंढा और रात को रुकने का फैसला किया। कमरा साधारण था। आदित्य बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते ही एक अजीब सा ख्याल आया, मैं अकेला नहीं हूं। कमरा वैसा ही था पर नींद उसे जकड़ चुकी थी। सुबह होते ही वो वापस घर निकल पड़ा। रात की बात उसने किसी को नहीं बताई। इतनी जल्दी? अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लौट आया। 2 दिन की ट्रिप बताकर एक ही दिन में लौट आए? हाँ, वो थोड़ी थकान ज्यादा लग रही थी, इसलिए राइड का प्लान कैंसिल कर दिया। शायद अगले हफ्ते निकल जाऊंगा। निधि ने गौर किया कि आदित्य की आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले होता था, और उसकी आंखें जैसे अब भी किसी और देख रही हो। निधि को नहीं पता था कि आदित्य घर तो आ गया है पर अकेला नहीं। कुछ दिन आराम करने के बाद आदित्य को लगा कि शायद सब थकान थी। एक सुबह वो जल्दी उठा, जूते पहना और पास के पार्क में जॉगिंग के लिए निकल गया। हवा साफ थी, धूप हल्की थी। आदित्य हल्की जॉगिंग कर रहा था। कुछ मिनट सब सामान्य रहा, फिर अचानक उसकी आंखों के सामने तस्वीर बदली। हरा भरा पार्क पल भर में एक सुनसान सड़क में बदल गया। चारों तरफ अंधेरा, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज। आदित्य की सांसें तेज हो गई। ये क्या है? वो दौड़ रहा था पर उसे पता नहीं था कि किससे भाग रहा है। अचानक उसके सिर में तेज घुमाव हुआ, पैर लड़खड़ा गए। वो लगभग गिरने ही वाला था कि किसी तरह पास की एक बेंच तक पहुंचा और बैठ गया। पसीना टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने बोतल से पानी पिया। धीरे धीरे पार्क वापस दिखने लगा। शायद थकान है या काम का स्ट्रेस। वो उठता है, घर लौट जाता है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त आदित्य फैमिली डॉक्टर के पास रुकता है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है। सुबह जॉगिंग करते वक्त अजीब सा चक्कर आया था। मेंटल स्ट्रेस होगा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य मान लेता है और घर लौटता है। निधि से कुछ नहीं कहता। वो दोनों डिनर कर लेते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। पर उस रात उसके सपनों में फिर वही सुनसान सड़क थी। अगला वीकेंड आया। रात का खाना हो चुका था और आदित्य हेलमेट पहन रहा था। आज मत जाओ,
पिछली बार तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ नहीं हुआ था, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस था। इतना कहकर वो निकल जाता है। उस रात सड़क खाली थी, ठंडी हवा। कुछ दूरी के बाद आदित्य को फिर एहसास हुआ कि बाइक भारी लग रही है और पीछे कोई बैठा है। अब फिर नहीं। वो बाइक रोकता है, पीछे देखता है, कुछ नहीं। पर इस बार डर जाने वाला एहसास था। कुछ देर बाद उसके हाथ सुन्न होने लगे और पैर भारी, और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। उसने मोबाइल निकालकर मैप्स खोला। नो नेटवर्क, चारों तरफ अजनबी रास्ते। मैं कहाँ आ गया हूँ? उसका दिमाग सुन्न था। वो बस किसी एक रास्ते पर बाइक मोड़ लेता है। वो चलता रहता है, चलता रहता है। कई किलोमीटर्स के बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। खिड़कियां बिना शीशे की, दरवाजा आधा खुला। अजीब बात यह थी कि आदित्य को लगा कि वो जगह उसे पहचानती है। वो बाइक रोकता है, घर की ओर बढ़ता है। आदित्य उस पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर से एक अजीब सी बू आई, बासी हवा, सीलन, जैसे वो घर सालों से बंद पड़ा हो। आदित्य ने गला साफ किया। कोई है? उसकी आवाज खाली कमरों से टकरा कर लौट आई। कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। पहला कमरा खाली, दूसरा खाली। पर अजीब बात यह थी कि सारे कमरे सजे हुए थे। बिस्तर पर साफ चादरें, तकिए सही से रखे हुए थे, जैसे अभी अभी कोई यहां सोने आने वाला हो। अगर कोई नहीं रहता तो ये सब। वो धीरे धीरे पूरे घर में घूमता है। हर कमरे में वही खालीपन का एहसास। अचानक आदित्य के सिर में तेज घुमाव हुआ। पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। नहीं, ये फिर से। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो हल्की धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आदित्य ने आंखें सिकोड़कर देखा। वो सड़क के किनारे पड़ा था। वो उठकर बैठ गया। सिर भारी था, शरीर में दर्द। उसकी बाइक थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी थी। मैं यहाँ कैसे? वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, फिर पीछे मुड़कर देखा जहां रात में वो पुराना घर खड़ा था। अब वहां सिर्फ एक टूटी दीवार थी, बाकी सब मलबा, जैसे वो घर सालों पहले ढह चुका हो। आदित्य की सांस अटक गई। उसने अपने कपड़े झाड़े, हाथ कांप रहे थे। बाइक के पास पहुंचा। उसने बाइक का मिरर देखा और उसी पल उसे फिर से एक झटका लगा। उसके माथे पर राख या मिट्टी जैसा कुछ लगा था, जैसे किसी ने उसे कब्र से उठाया हो। ये कैसे? उसने जल्दी से रुमाल निकाला और माथा साफ किया। हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और सीधे घर की ओर बढ़ा। पर उसे नहीं पता था कि वो रात सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन घर पहुंचते ही आदित्य ने कुछ नहीं कहा, ना उस सफर के बारे में, ना उस घर के बारे में, ना उस मिट्टी और राख के बारे में। वो सीधे कमरे में गया और बिना कपड़े बदले बिस्तर पर लेट गया। निधि ने सोचा कि शायद बहुत थक गया है। उसने कुछ नहीं पूछा। दोपहर को निधि ने उसे उठाने की कोशिश की। आदित्य, खाना लगा है। कोई हरकत नहीं। उसने उसके कंधे को छुआ। उसका शरीर तप रहा था। इतना तेज बुखार? शाम होते होते आदित्य कांपने लगा, आंखें बंद, सांस तेज। निधि ने घबराकर फैमिली डॉक्टर अमित को फोन किया। डॉक्टर, आदित्य को बहुत तेज बुखार है और वो उठ नहीं रहा। डॉक्टर ने कुछ ही देर में आदित्य के घर उसका चेकअप किया। घबराने की बात नहीं है, शायद एक्सर्शन है। नींद पूरी ना होने की वजह से बॉडी रिएक्शन कर रही है। डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी। अगले दिन बुखार उतर गया। आदित्य चुपचाप उठा। निधि और आदित्य दोनों को लगा कि सब ठीक हो गया है, पर असल में ये बस शुरुआत हुई थी। निधि ने धीरे धीरे कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। आदित्य रात को अचानक उठ जाता, बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता। निधि जब पूछती, कहाँ जा रहे हो? सब सो जाओ, तुम्हें
तुम्हें जरूरत नहीं है जानने की। वो बालकनी में अंधेरे को घूरते हुए काफी देर तक खड़ा रहता। जिस आदमी को रात की सड़कें पसंद थी वो अब अंधेरे से डरने लगा था। उसने बाइक को छूना तक बंद कर दिया। राइड पर नहीं जाओगे? नहीं, रात में बाहर नहीं जाना। उसकी आवाज में गुस्सा था पर उसके पीछे डर छुपा था। रात होते ही उसका स्वभाव बदल जाता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा। हमें काली बिल्ली पालनी चाहिए। क्या? क्यों? वो बुरी नजर दूर रखती है। कभी अचानक कहता, भगवान के सामने नींबू काट कर रखना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। निधि उसे देखती रहती। ये बातें उस आदमी की नहीं थी जिससे उसने शादी की थी। खाने को लेकर उसकी मांगें बदल गई। आज चिकन बनाओ। निधि ने बनाया। अगले दिन फिर काली मुर्गी का मांस लाना। ये क्या बोल रहे हो आदित्य? आदित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद नहीं बोल रहा हो। निधि अब डर चुकी थी। उसने आदित्य के माता पिता को फोन किया और सब कुछ बताया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता गांव से आए। आदित्य ने उन्हें देखा और उसे अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। ये क्यों आए हैं? अब ये मुझे मेरे मन मुताबिक जीने नहीं देंगे। उसने अचानक आवाज ऊंची की। आप लोग क्यों आए हो यहाँ? बेटा, हम तुम्हें देखने आए हैं। यहाँ क्या फिल्म लगी है जो देखने आए हो? हैं? चले जाओ यहाँ से। उसने गालियां दी अपने ही माता पिता को। निधि सन्न रह गई। वो समझ गई ये अब सिर्फ बीमारी नहीं थी। दिन बीतते गए और आदित्य और ज्यादा खतरनाक होता गया। अब वो धमकाने भी लगा था। मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। माता पिता कुछ कहते तो वो बदला लेने की बात करता। मेरा बदला पूरा होगा, एक एक से हिसाब लूंगा, एक एक से हिसाब। और अब उसका गुस्सा निधि पर भी उतरने लगा था। तू ही लाई है ना उन्हें यहाँ, अब तू भी भुगतेगी। जिस दिन खाने में मांस न होता तो आदित्य भड़क जाता। इसका बदला लूंगा, इसका बदला लूंगा एक दिन। निधि कांप जाती, मां रोने लगती। उसके पिताजी खामोश थे। आखिर डॉक्टर अमित को फिर बुलाया गया। अमित ने आदित्य को देखा। उसकी आंखें, उसका गुस्सा, उसकी आवाज। ये मेडिकल केस नहीं है। सब चुप। मैं आपको पंडित कालीचरण महाराज से मिलाता हूँ। कालीचरण महाराज को घर लाया गया। निधि, सुमन, रमेश सब मौजूद थे। ये सब कब से शुरू हुआ? निधि ने सब बताया। नाइट राइड, बुखार, मांस की मांग, गालियां, बदले की बातें। महाराज धीरे धीरे आदित्य के कमरे की तरफ बढ़े। आदित्य बालकनी में खड़ा था और हंस रहा था। अब तुम्हें लाए हैं। अब तुम्हें लाए हैं। तुम्हें लाए हैं मुझे रोकने के लिए। किस चीज का बदला चाहिए? आदित्य की हंसी और तेज हो गई। बदला, सबसे सबसे बदला। महाराज ने झुककर कहा, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करने ही आया हूं। आदित्य चौंका, फिर हंसा। अब समझे तुम लोग मैं कितना खतरनाक हूं। उसने महाराज को अपने साथ मांस खाने का न्योता दिया। 2 दिन बाद तब बदला भी लेंगे और मांस भी खाएंगे। नीचे आकर महाराज ने सबको बताया। 2 दिन इसे कमरे से बाहर मत निकालना, नहीं तो ये किसी को भी मार सकता है। 2 दिन बाद महाराज अपने शिष्य के साथ आए। मांस बनवाया गया। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया, तुम्हारा बदला लेने। बदला लेने, बदला लेने उसी जगह जाना होगा। रमेश और शिष्य आदित्य को लेकर बाहर निकले। उस सुनसान सड़क पर पहुंचकर आदित्य रुक गया। यही आएगा वो। बैठ जाओ यहाँ। दूसरी तरफ चुपचाप भूत बाधा की तैयारी हो चुकी थी। तू कौन है? अरुण। यही इस मोड़ पर एक कार ने मुझे मारा। मेरी लाश यहीं पड़ी रही। 2 हफ्ते पहले उसने मिठाई खिलाकर मुझे बुलाया। अब ये शरीर मेरा है। तीनों ने आदित्य को पकड़कर हवन किया और घसीटा। अरुण की आत्मा चीखने लगी। मेरा बदला पूरा होते ही मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हवन के पास बाबा ने कच्चे मांस से एक शरीर का पुतला बनाया था। यही है जिसने तुझे मारा था। अरुण उस पर झपटा, गला घोंटने लगा। महाराज ने भस्म फेंकी
और उसे मशाल थमाई। अब जला और मुक्त हो। शिष्य ने आदित्य को पीछे खींचा। तभी महाराज ने आखिरी बार भस्म फेंकी। आदित्य गिरा पर उसका सिर पत्थर से टकराया। आत्मा निकल गई पर आदित्य वापस नहीं आया। उसका इलाज हुआ पर उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ। आज भी वो आग से डरता है। बालकनी में बैठा कहीं देखता रहता है।